पूछते चले जाते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा हार्ट है, हार्ट को देखो कितने चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड। तो एक ना क्वेश्चन आता है बेटा कि जो हार्ट हमारा ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको इंटरमिक्सिंग से बचाता है, यानी कि वो क्या होती है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। अब नहीं होने का क्या फ़ायदा है कि जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो उसकी फुलफिल हो जाती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो किन किन में प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को समझो। तुम्हारे ना 9th में से क्या किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन उड़ा दी। क्या उड़ा दिया? इसका नुकसान तो ये झेलना है। तो अब बताती हूँ क्यों। जिसने मेडिकल लेना है उसका तो फिर +1 पूरा का पूरा ही वो हो जाएगा ना कि हाँ भी नए सिरे से करना पड़ेगा। होता क्या है बेटा, जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, बताओ वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? सी वर्टिब्रेट्स हैविंग बैकबोन। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? बैकबोन। तो जितने भी बैकबोन वाले हैं उनको ना उनकी क्लासिफिकेशन की अलग अलग क्लासेस होती हैं और उसको हम कह देते हैं परम। किससे याद रखोगे? परम, ठीक है। अब देखो 5 है उसके। पी से हो गया तुम्हारा पाइसेस। कौन सा हो गया? ए से हो गया एम्फीबियन। ए से क्या हो गया? एम्फीबियन। आर से रेप्टाइल्स। ए से एव्स एंड एम से मैमल्स। अब जरा ध्यान से समझो। पाइसेस का मतलब होता है मछली। पाइसेस किसको कहते हैं? हम फिशेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक इट एज फ्रॉग, ठीक है। रेप्टाइल्स कौन हो गए? जो रेंग कर चलता है। स्नेक हो गया, छिपकली हो गया। छिपकली कौन? क्रोकोडाइल। जरूरी नहीं है पानी में, मैंने कहा जो रेंग कर चलता है, समझ गए। एव्स मतलब बर्ड्स। एव्स का क्या मतलब हो गया? बर्ड्स। और मैमल्स हम सारे जानवर इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो एनिमल ओनली बट कौन से? सोशल। अब देखो ध्यान से, जो ये जो 2 हैं तुम्हारे बर्ड्स और मैमल्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कितने चैम्बर्ड हार्ट है? जो तुम्हारा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट है। जो तुम्हारा फिशेस है उसमें सिर्फ 2 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर, ठीक है। अब देखो 2 चैम्बर का क्या मतलब हुआ कि एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। जो 3 चैम्बर वाला है उसमें 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, यानी ऊपर वाला पार्ट 2 है और नीचे वाला पार्ट सिंगल। जो 4 चैम्बर्ड है उसमें क्या है? 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ठीक है। जो हमारे पाइसेस है और एम्फीबियंस है इनमें नॉर्मली ना सिंगल सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन कैसा होता है? सिंगल। सिंगल का क्या मतलब हुआ कि हार्ट के अंदर क्या होता है, तुमने मेनली ना इन 2 के ऊपर हमारा फोकस है और मैमल्स में भी किसके ऊपर? ह्यूमन के ऊपर फोकस है। किसके ऊपर फोकस होगा? ह्यूमन के ऊपर। तो देखो हार्ट जो है तुम्हारा पाइसेस के अंदर, उसमें क्या होता है कि जस्ट एक बार वो अंदर जाता है, एक बार। और कौन सा ब्लड जाएगा? डबल सर्कुलेशन, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा वाला ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा हुआ और वेन्स सिर्फ लेकर जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कौन कैरी करेगा? वेन्स। तो वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर लेकर गया? मछली के किसमें? हार्ट के अंदर। कितनी बार? एक बार। और बाहर निकला, बाहर निकल के वो हार्ट से कहाँ पे चला गया? गिल्स के अंदर। किसके अंदर चला गया? गिल्स के अंदर। गिल्स के अंदर वो क्या हुआ? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे यूज कर लिया और ऑक्सीजन उस ब्लड के साथ क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरे बॉडी में कौन लेकर कहाँ से जा रहा है? गिल्स के थ्रू। समझ गए? बाकियों में क्या सिस्टम है? डबल सर्कुलेशन है। बाकियों में क्या सिस्टम है? डबल सर्कुलेशन। कि भाई एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के अंदर जाएगा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट के अंदर जाएगा। समझ गए? तो दोनों बार किसमें आ रहा है? वो हार्ट में। और पूरी बॉडी में कितनी बार घूम रहा है वो? डबल सर्कुलेशन टर्म क्लियर है? पक्का। सिंगल सर्कुलेशन टर्म क्लियर है? क्लियर है? पक्का।
एग्जाम्पल्स क्लियर है डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन के। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो 2 पॉइंट इजीली लिख सकते हो। क्या लिखोगे? डबल सर्कुलेशन में 4 चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल सर्कुलेशन में 2 चैम्बर्ड हार्ट है। डबल सर्कुलेशन में क्या है? ब्लड कितनी बार अंदर जा रहा है? ट्वाइस डबल सर्कुलेशन में, और उसमें सिंगल सर्कुलेशन में 1 बार जा रहा है। ठीक है, कौन सा ब्लड जा रहा है इसमें? ऑक्सीजनेटेड। डबल सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी, दोनों ही जा रहा है ना। और उसके बाद क्या लिखोगे? कौन लेकर जा रहा है ब्लड उसमें? सिंगल सर्कुलेशन वाले में वेन्स, और डबल सर्कुलेशन वाले में वेन्स भी आ रही है और आर्टरीज भी आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है टर्म? पक्का। और सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर? और डबल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल भी क्लियर है। चलिए आगे। पक्का। 4 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर क्लियर है। अब आ जाओ हमारे कि डबल सर्कुलेशन को ना तुम्हें कई बार बोल देते हैं कि भाई डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करो? डायग्रामेटिकली। अगर डायग्रामेटिक बोला तो तुम्हारी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो बना देना। कि क्या करोगे? एक छोटा सा ना हार्ट बना लोगे ऐसे करके, ठीक है, एंड इसको क्या करोगे फिर? चैम्बर्स बनाकर इसको ऐसे दिमाग में बिठा लेना कि भाई ये इस टाइप का है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद उसमें तुमने मूव कर देना। ठीक है, अब देखो मूवमेंट जो तुम शो करोगे ना वो 2 टाइप से, या फिर क्या है, अगर तुम्हें दे दिया जस्ट कि हाँ भाई रिप्रेजेंटेशन करो, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या याद रखना है तुमने कि हाँ भाई मैंने ये बीच में क्या हमारा बन गया? हार्ट। RA, RV, LA, LB। RA क्या है? राइट आर्टरीज, ऑरिकल, और LA लेफ्ट ऑरिकल, RV राइट वेंट्रिकल, LV लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या बना लोगे? लंग्स। क्या बना लोगे? और यहाँ पे क्या बड़ा वाला बनाओगे? कौन सा? बॉडी पार्ट्स, ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी। अब देखो जो लंग्स वाला पार्ट है तुम्हारा, तो वो है क्या? कैपिलरीज बनती है। क्या बनती है तुम्हारे पास? कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या बनेगी? कैपिलरीज। क्यों बनेगी कैपिलरीज? बिकॉज हमने क्या शो करना है? गैशियस एक्सचेंज। क्या शो करना है? गैशियस एक्सचेंज। अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हारा जो ये लंग्स के अंदर कौन लेकर जा रहा है? यहाँ से ब्लड जा रहा है, कहाँ से जा रहा है? वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। और एंटर कहाँ पे हो रहा है? ये कहाँ पे एंटर हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे ब्लड कहाँ से जा रहा है? एंड एंटर कहाँ से होगा? राइट ऑरिकल। बस इसको इसमें कैपिलरीज वाली है, कैपिलरीज रिप्रेजेंटेशन वाली तो है। डबल सर्कुलेशन वाली। समझ गए? अब देखो जरा, ये छोटा है तुम्हारा और ये वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो जो ये चीज़ है इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक। क्या कहते हैं इसको? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? देखो जरा, तुम्हें जो लिखवा रखा है मैंने, पल्मोनरी कहाँ से शुरू हुआ? पल्मोनरी शुरू हुआ राइट वेंट्रिकल से और ख़त्म कहाँ पे हुआ? लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, जो तुम्हारा सिस्टेमिक है शुरू कहाँ हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ख़त्म कहाँ हुआ? राइट ऑरिकल। ठीक है, अब देखो जब तुम्हें बनाना हो कि भाई ये कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको सीधा ना इस टाइप से तुम्हारा क्या बन गया? कैपिलरीज। यहाँ पे क्या हो रहा है? गैशियस
एक्सचेंज। क्लियर है बच्चे? पक्का? अब या तो इसको ऐसे बना लो या फिर इसी को क्या करोगे, थोड़ा सा घुमाकर ये तुम्हारा बन गया हार्ट को थोड़ा सा क्या करोगे, कॉनिकल शेप। ऐसे बना हुआ तुम्हारी बुक में, एंड उसके बाद उन्होंने शेडिंग कर दी है हार्ट लिखकर। क्या कर दिया? हार्ट लिखकर शेडिंग। डन है जी? पक्का? इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरीज। आर यू श्योर? आर्टरी? आर्टरी होगा। पल्मोनरी आर्टरी? पक्का? वेरी गुड। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, CO2 रिच ब्लड। ठीक है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। कौन सा ब्लड लेकर जाएगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है जी। ये क्या है तुम्हारा? आउटर लिख लो या फिर क्या लिखोगे? आर्टरीज। क्या लिखोगे? आर्टरीज। ठीक है, कौन सा ब्लड? ऑटो रिच ब्लड। ये क्या है तुम्हारा? वेना कावा, या फिर क्या लिख दोगे? वेन्स। और कौन सा रिच ब्लड लेकर जाएंगे? एनी डाउट इन इट? पक्का? हाँ मैम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चल जाती है। बेटा ये सेम क्वेश्चन कल पूछा था हमने, क्या लंग्स के साथ क्या वर्ड लीजिए? पल्मोनरी। इट इज एन एक्सेप्शन। क्या है ये? एक्सेप्शन। साइंस में हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है जी। अप टू हियर एनी डाउट बचा? पक्का? डबल सर्कुलेशन। हाँ, अगर हमें MCQ आ गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, ऑप्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? अगर ऑप्शन आया तो आंखें बंद करके आर्टरीज। नहीं तो हम वो भी तो नहीं, आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरीज। अगर तुम्हें लिखा कि कौन सा ब्लड लंग्स से लेकर हार्ट तक आता है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, जब लंग्स वर्ड यूज करेंगे ना और उनके बीच का कनेक्शन, देन ओनली तुम्हारा ये नाम चेंज होगा। ठीक है, और ये वाली चीज हमारी क्या आ गई भाई? ठीक है, डन है। अब देखो आ जाओ जरा इसके ऊपर। नेक्स्ट जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है बेटा वो है बीपी। कौन सा कॉन्सेप्ट? बीपी। नॉर्मल है, आजकल सारे कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर हाई है। भाई प्रेशर होता है ना? ब्लड का ज़्यादा फ्लो। तो हम क्या कहते हैं? ब्लड का ज्यादा फ्लो होना कि ब्लड का ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना? हाँ मैम। ठीक है, फ्लो से कैसे? कहाँ पे अब ये एक्सर्ट कहाँ पे करेगा? आर्टरीज की वॉल्स पे। आर्टरीज की वॉल्स पे। अब देखो ध्यान से इस चीज को समझना, ध्यान से समझो। जो ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेटेड निकल रहा है वो कहाँ पे निकल रहा है? आर्टरीज के अंदर। किसके अंदर निकल रहा है? आर्टरीज के अंदर। किसकी थ्रू निकल रहा है बेटा? वेंट्रिकल्स की। लेफ्ट वेंट्रिकल बगैर छोटे कौन निकाल रहा है? वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल जब ब्लड निकालेगा तो क्या होगा? वेंट्रिकल क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उसी फ्लो से वो क्या निकलेगा? ब्लड। ठीक है, और जितने ज़्यादा प्रेशर के साथ वो निकलेगा तो आर्टरीज के वॉल्स पे क्या करेगा? वो स्प्लैश। ठीक है, तो वहाँ जो जितना प्रेशर बन रहा है उसको हम क्या कह देंगे? ब्लड प्रेशर। क्या कह देंगे उसको? चले आगे पक्का। अब ब्लड प्रेशर के ना दो मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से? जल्दी बोलो। सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की मैक्सिमम वैल्यू 120 पर HG। तुमने देखा एक मशीन होता है जो तुम्हारे यहाँ पे ना हरे रंग का एक कपड़ा डालते हैं, उसके बाद वो पंप किया जाता है बीपी वाला। ठीक है, और उस मशीन को क्या कहते हैं? जल्दी।
ऐसे याद करो, स्फिग्नो मैनोमीटर, ठीक है। ये डिवाइस जो है वो हमारा क्या मेजर करता है, बीपी। तो Hg का क्या मतलब है, मरकरी, उसमें क्या लगा होता है, मरकरी, जो क्या होता है ऊपर जाता है और फटाफट नीचे आता है। तो जब उसको हाई प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, तो तुमने देखा होगा एक तो ये फूलता चला जाता है तुम्हारा हाथ, और दूसरा क्या होता है, ये वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम जब फूल गया तो ये वैल्यू ली जाती है। और डायस्टोलिक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 80 पर Hg, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, आजकल जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो 120 की जगह हम 110 भी लेने लगे हैं। अगर ये भी आ जाए ऑप्शन में और ये नहीं गिवन है तो गो फॉर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर की बोर्ड में ये इस टाइप से आया, ठीक है। तो दे कैन गिव यू 110/70, अगर 110 है तो 70, 120/80 भी हम नॉर्मल वैल्यू में कंसिडर करते हैं, बट तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। अगला, अगर हमें लिखना हो तो हम 120 लिख लीजिए, ठीक है। अगला क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस नॉर्मली नहीं आता है, वैल्यूज के ऊपर ये डालते हैं या फिर केस स्टडी आ जाती है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिम्फ। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड लिम्फ में क्या होता है बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप की होती है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड के लिए यूज होता है, एंड लिम्फ के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कॉकरोचेस, इंटेस्टाइन, जो इंसेक्ट्स वगैरह है उसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज और ओपन का क्या मतलब है कि अगर वेसल के अंदर किसी न किसी ट्यूब के अंदर ये मूव कर रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू या ऑर्गन के साथ नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट टिश्यू या ऑर्गन के साथ नहीं है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड डायरेक्टली ही फ्लो कर रहा है किसमें, टिश्यू में या ऑर्गन में, तो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इसमें वेन्स और आर्टरीज नहीं होंगे, वेन्स और आर्टरीज नहीं होंगे, बट वेसल्स होती हैं, वेन्स भी होती हैं, बट ये कलेक्ट कैसे होता है, देखो मेनली इसका क्या सिस्टम है, लिम्फ का क्या है ना बेटा, कैपिलरीज, कौन सी, कैपिलरीज, कैपिलरीज में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस जब हो रही होती है तो ब्लड क्या होता है ना कि ये तो बहुत पतला सा मेम्ब्रेन है, तो जब ब्लड एक से आर्टरीज से वेन में ट्रांसफर हो रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा ब्लड क्या होता है, रिसना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो। तो वो जब रिसना शुरू होता है, नीचे को गिरना शुरू होता है, कहाँ पे, टिश्यू या ऑर्गन में, या अब ये टिश्यू या ऑर्गन क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। और ये जो रिसना शुरू हुआ ना, इसको क्या कहते हैं, लिम्फ, क्या कह देते हैं, लिम्फ, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड क्या करेगा, अलग अलग जगह से कलेक्ट होगा, एंड छोटे से वेन्स के जो वेसल्स होते हैं लिम्फ के, तुम्हें मैंने लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें 3 पार्ट्स लिखवाए थे। एक तो तुम्हें लिखवाया था लिम्फ, क्या लिखवाया था, लिम्फ, दूसरा क्या लिखवाया था, लिम्फ वेसल, क्या लिखवाया था, एंड तीसरा तुम्हें लिखवाया था नोड, लिम्फेटिक नोड, ठीक है। लिम्फेटिक नोड हार्ट की तरह काम करता है, तो ये क्या करते हैं, नोड्स गांठें होते हैं, नोड्स का क्या मतलब हुआ, गांठें, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स में कुछ कुछ दूरी पर बनी होती है लिम्फ नोड्स। अभी क्या करेगा, हर जगह से जहाँ जहाँ फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है उन सभी फ्लूइड्स को इसने क्या किया, इकट्ठा किया, और लास्ट में हार्ट तक जाता है, कहाँ तक जाता है, हार्ट तक, और जो बड़ा वाला आर्टरी है वेना कैवा, इसमें जाकर वो मिल जाता है, और वहाँ से उसकी फिर जाकर कहाँ पहुँचता है, वो राइट पर। बट देन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लिम्फ और उसमें ब्लड में डिफरेंस क्या है। तो ब्लड हमने क्या कहा, किस कलर का है, रेड कलर का। जो लिम्फ होता है वो वाइट कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस। तो कलरलेस क्यों होता है, हम कहते हैं कि इसके अंदर भी, लिम्फ के अंदर भी क्या है, प्लाज्मा है, लिम्फ के अंदर भी क्या है, प्लाज्मा है, क्योंकि रिस क्या है, ब्लड प्लाज्मा ही तो रिसा अंदर, इसमें ब्लड के सारे कंपोनेंट्स जो हैं प्लाज्मा के उसके अलावा इसमें WBC होगा, क्या होगा,
WBC। और प्लाज्मा में जो भी कंपोनेंट होता है, वाटर हो गया और अदर मटेरियल्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल, वो सब कुछ होगा। बट कौन सी चीज़ फिर नहीं होगी? तो देखो इसके अंदर ना RBC, प्लेटलेट्स, और तुम्हें प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पार्ट कराया था, याद है? ये तीनों चीज़ें लिम्फ में नहीं होती हैं, लिम्फ में नहीं होती। ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, इसलिए इट विल हेल्प इन फाइटिंग द जर्म्स, बैक्टीरियाज। एंटीबॉडीज जो है वो बनाएंगी, और एंटीबॉडीज के कारण क्या बनेगा? इट विल हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस। क्लियर है? लिम्फ का और क्या फंक्शन है? सेम सर्कुलेशन, जैसे ब्लड लेकर जा रहा है वैसे ही ये अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव हमारा अब्जॉर्प्शन वाला जो काम है वो भी ये करेगा, राइट? सो दिस इज इट अबाउट, थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम सारे टॉपिक्स जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है। हमने एक्टिविटी 5.7 भी किया है। इन आप दोनों नोट डाउन कर लेना। मैंने इनको HB का जो है हेमोग्लोबिन लेवल जो है मेल में, फीमेल में, चिल्ड्रन में एज वेल एज एनिमल्स के साथ कंपेयर करके वी हैव ऑलरेडी डन। किस में ज़्यादा होगा? ह्यूमन में कि एनिमल्स में? ह्यूमन में। क्यों ज़्यादा होगा ह्यूमन में? They need more oxygen. हाँ, वेरी गुड। दे नीड मोर ऑक्सीजन टू परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल वर्क। बायोलॉजिकल वर्क के साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सीधा लिख दिया करो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे तो क्या लिख दोगे? ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। अलॉन्ग विथ इट चिल्ड्रन में ज़्यादा, बच्चों में ज़्यादा या एडल्ट में ज़्यादा? एडल्ट्स में ज़्यादा आयरन चाहिए, बच्चों को कम चाहिए कंपैरिजन। ठीक है। मेल में ज़्यादा कि फीमेल में ज़्यादा?